नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। गंभीर सवाल लोग उठा रहे थे कि क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उस पर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इन सारे सवालों के जो विद्यार्थी हमसे लगातार पूछ रहे थे, उनको लेकर आज हम आए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह सर के पास। तो सवाल बहुत ख़ास है और हम चाहते हैं कि आप उस पर जवाब दें कि इकोनॉमिक की बात हो रही, कंडीशन की, देश की हालत ख़राब होने वाली है और एक मोटा आंकड़ा जो लोग कह रहे हैं कि 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। विद्यापीठ में ऐसे लोग पढ़ने वाले हैं जिनका जो है आमदनी बहुत कम है, तो इस वजह से वहाँ लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। अब वो फ़ीस जमा कर पाने में अपनी अक्षमता को दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जमा कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या विश्वविद्यालय कोई राहत कोष ऐसा बना है जिससे उनकी मदद कर पाएगा या क्या करने वाले हैं? नहीं, जहाँ तक फीस बढ़ने की बात है तो बढ़ी हुई फीस का 50% फीस ऑलरेडी विश्वविद्यालय ने स्वयं से निर्णय लेकर के उसको कम कर दिया है। लेकिन पूरी तरह से कोई राहत कोष विद्यापीठ बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह के विद्यार्थी आते हैं उसी तरह का संग्रह भी होता है। विश्वविद्यालय के पास 2006 से फीसें नहीं बढ़ी हैं बहुत सारे विषयों में। 2006 के बाद से महंगाई के बारे में आपको ज्ञात होगा। मानक के अनुसार हमें एग्ज़ाम कराना है, मानक के अनुसार हमें मानदेय देना है, मानक के अनुसार प्रैक्टिकल का पैसा देना है। तो हर जगह जो है 2020 का रेट लागू है, फीस केवल 2006 की है। तो हमारे पास यदि सरकार से कोई ऐसा पैकेज आता है, निश्चित तौर पे हम लोग उसको ऑफ़र करेंगे विद्यार्थियों के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय के पास कोई ऐसा फंड नहीं है, रिजर्व फंड या एक्सेस फंड, जिससे कि हम किसी को सहायता कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी हम तो 1.5-2 करोड़ के घाटे में इस बार का आपने देखा होगा। जो हमारी वित्त समिति हुई, 2 करोड़ रुपए के करीब करीब हम लोग घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार का एक नियम आया हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी शिक्षक स्वघोषित हैं उनकी उस सब्जेक्ट की फ़ीस की 75% से ही उनका हमें मानदेय देना है। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, वो ग्रेजुएट में हो या पोस्ट ग्रेजुएट में हो, जिनमें कि हमको इतनी फीस नहीं मिलती कि जो हम मानदेय देते हैं उनको दे पाएँ। तो शायद हमारे लिए संकट खड़ा हो सकता है कि कुछ कोर्स को बंद भी करना पड़ सकता है, जिसमें कि हम उतने पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार कोर्ट में एफिडेविट देने जा रही है कि मिनिमम हमें इतने पैसे ही देने ही हैं। हमको किसी शिक्षक को आपको कोर्स चलाना है तो उसके लिए एक समिति बनी है। उच्च शिक्षा की जो सचिव हैं मोनिका गर्ग जी, उनको कोर्ट में एफिडेविट लगाना है कि कोई शिक्षक गए थे कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि आप मिनिमम सैलरी डिसाइड करिए। उसके लिए हर विश्वविद्यालय ने अपने संबंधित महाविद्यालयों से भी पूछ करके, जो प्राइवेट चला रहे हैं, जो सेमी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, सब ने एक मानक तय किया है और उसके से कम हमें नहीं देना है, और लेकिन उन्हीं की फीस से देना। पहले पूरा पूल था एक, तो किसी का घाटा किसी का फ़ायदा से चलता था। अब हमें सब्जेक्ट वाइज सब विषय के लिए करना है, तो एक ही विश्वविद्यालय में एक टीचर को ज़्यादा शायद पैसा मिल सकता है, जहाँ छात्रों की संख्या अच्छी हो 75% में से, और कहीं पे कम मिल सकता है, किसी को बंद करना पड़ सकता है। तो आर्थिक से केवल विद्यार्थी नहीं, विश्वविद्यालय भी आर्थिक संकट से ही गुजर रहा है। कोई हमें राहत पैकेज नहीं मिला है 25% की, और उसमें हमारे खर्च में कटौती की गई है कि आपको ये 25% जो है खर्च में कटौती करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिससे कि हम नीडी लड़कों का, मेरी पूरी संवेदना है, लेकिन वी आर हेल्पलेस टू हेल्प देम। तो सर, एक और इसी से जुड़ा सवाल ये है कि शुल्क वृद्धि को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। कहा गया विश्वविद्यालय की तरफ से कि 50% की कटौती हुई। अब लोगों ने क्या समझ लिया, क्या ये भाषा चुनकर इस्तेमाल की गई ताकि लोग जो उस समय आंदोलन कर रहे थे वो शांत हो जाएं, या क्या स्थिति रही? नहीं, इसका तो आंदोलन से कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो लॉकडाउन के अंदर वित्त समिति में निर्णय लिया गया छात्रों के दृष्टि से देखते हुए। ये कोई किसी के आंदोलन करने से कम या अधिक नहीं हुआ है। एक ये मानवीय पक्ष था, उसको हम लोगों ने बढ़ी हुई फीस का 50% फीस जो है कम कर दिया। वैसे भी आपको ज्ञात होगा कि पिछले सेमेस्टर में जो प्राइवेट कॉलेजों के प्रिंसिपल और प्रबंधक थे वो कोर्ट में गए हुए, वहाँ से भी अभी कोई निर्णय जो है अभी चल रहा है। लेकिन फिर भी इन सबों को दरकिनार करते हुए समसामयिक जो परिस्थिति थी उसके अनुसार विश्वविद्यालय जितना कम से कम कर सकता था
वो बढ़ी हुई फीस में बढ़ोतरी को कम किया है। से आपकी बातों से लग रहा है कि विश्वविद्यालय भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ ही रहा है और उधर विद्यार्थियों को उनकी भी वेदना सामने है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है सर कि दोनों को राहत मिले, विश्वविद्यालय की भी अपनी परिस्थिति ठीक रहे? इन्हीं कारणों को देखते हुए हम लोगों ने बढ़ी हुई फीस का 50% जो है सारे विद्यार्थियों के लिए जो है माफ़ कर दिया है या उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जा रही है। सारा जो कार्य जो हो रहा है वो विद्यार्थी हित को ध्यान में रख के ही हम लोग सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ दो चीज़ें डिफ़िकल्टी है। एक बढ़ते हुए सेंटर की समस्या, वो एक अलग खर्च है। सेंटर के साथ साथ हमें जो व्यवस्था देनी है छात्रों को कि यदि कोई बिना मास्क के लड़का आता है तो उसको मास्क देने की व्यवस्था करनी है, वहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होना चाहिए। वहाँ पे हमें थर्मामीटर लगाना है कि उनके टेम्परेचर को भी देखा जा सके। कोई बच्चा कहीं से किसी भी तरह से उसके साथ कोई मेडिकल समस्या है तो उसके लिए आइसोलेशन के लिए अलग से रूम की व्यवस्था करनी है। उसके बाद इतनी ज़्यादा संख्या में शिक्षकों को लाना जो कि उसको एग्जामिनेशन को देख पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मध्य मार्ग ही हमने अपनाया है कि विद्यार्थियों की जो है फीस को, बढ़ी हुई फीस के 50% को रिड्यूस करना है।